नमस्कार भक्तजनों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। गर्ग संहिता के गोलोक खंड का समापन हो चुका है और जो दूसरा अध्याय इसका प्रारंभ होता है, दूसरा खंड प्रारंभ होता है, वो है श्री वृंदावन खंड। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री वृंदावन खंड के प्रथम अध्याय का, जिसमें है सनंद का गोपों को महावंशे वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म्य का वर्णन करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मंगल आचरण से प्रारंभ होता है वृंदावन खंड का प्रथम अध्याय। कृष्णा तीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रीवौ क्षिप्तबाहु चलंतो राधा कृष्णो मंगलम में भवेताम। श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएं तथा कीड़ा सुख विचरते हैं, गुंजा पुंज से विलसित देव पुष्प आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर ग्रीवा से सुशोभित तथा एक दूसरे के गले में बाँह डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो। अज्ञानति मीरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान रूपी रतौधी से अंधा हो रहा था, जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, ब्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदो, उपनंदो, वृषभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा। नंद बोले, गोपागण, महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं, बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंद ने बलराम और श्री कृष्ण जी को गोद में लेकर नंदराज से कहा। सनंद बोले, मेरे विचार से तो हमें समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पात की संभावना न हो। तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है, ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन और गोप कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। हाय, कितने खेद की बात है कि इस बालक पर पुतना सकट और तृणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर उसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी भी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात और क्या हो सकता है। इसीलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चले और जब उत्पात शांत हो जाए तब फिर यहाँ आए। नंद ने पूछा, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी, इस व्रज से वृंदावन कितनी दूर है? वह वन कितने कोशों में फैला हुआ है? उसका लक्षण क्या है और वह कौन सा सुख सुलभ है? यह सब बताइए। सनंद बोले, वहिषद से सानकोन, यदुपुर से दक्षिण और सोनपुर से पश्चिम की भूमि को माथुर मंडल कहते हैं। मथुरा मंडल के भीतर 20.5 योजन विस्तृत भूभाग को मनीषी पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या ब्रज बताया है। एक बार मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर ठहरा हुआ था। वहीं श्री गर्गाचार्य जी के मुँह से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है। यूँ तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं, किंतु उन सब में श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है, जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला कीड़ा स्थल है। वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है न आगे होगा। केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर है, जहाँ गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान हैं, जहाँ कालिंदी के तट पर मंगल धाम पुलीन है तथा बृहत सानु पर्वत है, तथा जहाँ नंदीश्वर गिरी शोभा पाता है, जो 24 कोस के विस्तार में स्थित तथा विशाल कानूनों से आवृत है, जो पशुओं के लिए हितकर, गोप गोपी और गौओं के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत है।
उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है। नंद जी ने पूछा, सनंद जी, तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है? मैं यह जानना चाहता हूँ। उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है, बड़ी उत्कंठा है। सनंद जी बोले, नंदराज, पूर्व काल में नैमितिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ जो शंगासुर के नाम से प्रसिद्ध था। वह वेदद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुराकर समुद्र में जा घुसा। वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया। तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्रीहरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमितिक प्रलय के सागर में उस शंकासुर से साथ युद्ध किया। महाबली दैत्य संग ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब संग ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया, किंतु उनके इस प्रहार से परात्पर श्रीहरि विचलित नहीं हुए। उस समय मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने गदा में हाथ में गदा लेकर महाबली संगरूपी धारी इस दैत्य की पीठ पर आघात किया। गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया, किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा। तब कमल नयन साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला। ब्रजेश्वर इस प्रकार संग को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए। फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवताओं को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। साक्षात अक्षय वट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया। मुनि कन्या गंगा तथा सूर्य सुता यमुना अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए। नंद, जब देवताओं के साथ श्रीहरि भी चले गए तब कहीं वहीं कला प्रिय मुनिंद्र नारद जी आ पहुँचे और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले। श्री नारद जी ने कहा, महातपस्वी तीर्थराज, निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो। तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थों के राजाधिराज हो। ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है। सनंद जी कहते हैं, यूं कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए। श्रीहरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले। श्री तीर्थराज ने कहा, देव देव, मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूँ कि आपने जो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी, किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए। उस प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है, अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूँ। श्री भगवान बोले, मैंने तुम्हें धरती के तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है, किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो, ऐसी बात तो नहीं हुई है। फिर तुम तो मेरे गृह पर ही अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रमथ पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो तीर्थराज? तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो। मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात्पर धाम है, त्रिलोकी से परे है। उस दिव्यधाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता। सनंद कहते हैं, यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए, उनका सारा अभिमान गल गया। फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के ब्रजमंडल का पूजन और उनकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया। पृथ्वी का मान भंग करने के लिए वह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था। मैंने यह सारी बातें तुम्हारे सामने कहीं, अब और क्या सुनना चाहते हो? नंद जी ने कहा, गोपेश्वर, किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए इस ब्रजमंडल को दिखलाया था, यह मुझे बताइए। सनंद ने कहा,
इसी वराह कल्प में पहले श्रीहरि ने वराह रूप धारण करके अपनी ताट पर उठाकर रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी। जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली। पृथ्वी ने पूछा, प्रभु, सारा विश्व पानी में पड़ा भरा दिखाई देता है, अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे। भगवान वराह बोले, जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो, तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी। तुम वृक्षों को देखती रहना चलो। पृथ्वी ने कहा, भगवान, अस्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है, क्या कोई दूसरी भी धरणी है? धरणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ। सनंद जी कहते हैं, योग कहती हुई पृथ्वी को ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे। उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली, देव, किस स्थल पर ये पल्लव सहित वृक्ष विद्वान है, यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है। यज्ञपति प्रभु, इसका रहस्य बताइए। भगवान वराह बोले, नितंबनी, यह सांबनी दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है। प्रलय काल में भी इसका संहार नहीं होता। सनंद बोले, यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा विस्मय हुआ, वह अभिमान शून्य हो गई। अतः महाबाहु नंद, यह ब्रजमंडल समस्त लोकों से अधिक महत्वशाली है। ब्रज का यह महात्मा सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। तुम माथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।